कुंद जी की अपनी बात, तरुश्री बर्णवाल की आवाज़। जाना तो कहीं और चाहता था, लेकिन रोजी रोटी की आवश्यकता ने इच्छा के विपरीत कहीं और पहुंचा दिया। इस प्रकार दिशा तो बदल गई, लेकिन दिल नहीं बदल सका। अभियुक्त होने और अभियोग का विरोध करने की दो परस्पर प्रतिद्वंदी धाराओं के बीच स्वयं को सुरक्षित रख पाना यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी प्रतिकूल वातावरण में किसी तरह जीवन जी रहा हूँ। अपनी बात सुनने के लिए, अपनी रुचि को अभिव्यक्ति देने के लिए। अंतस में पलते हुए भावों को प्रकट करने के सशक्त माध्यम हैं वाणी और लेखन। लेखन के प्रति काफी दिनों से लगाव रहा है, किंतु अलग अलग परिस्थितिजन्य व्यवधानों के फलस्वरूप कभी इसे त्वरा नहीं प्राप्त हो सकी। अनियमित रूप से कविता, कहानी, निबंध, नाटक के रूप में समय समय पर उभरने वाले अपने हृदयगत विचारों को अंकित करता हुआ यदा कदा कुछ लिखता रहा। पत्र पत्रिकाओं में छपता भी रहा, किंतु एक लंबा अंतराल बीतने के बाद भी कभी इन रचनाओं को एक संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का विचार मन में नहीं आया। शायद इसके पीछे अपनी ही यह धारणा थी कि यह रचनाएं केवल अखबारी हैं और इस योग्य नहीं हैं कि इनका प्रकाशन पुस्तक रूप में कराया जाए। लेखन से लाभान्वित होने की कभी कोई अभिलाषा नहीं रही। जो कुछ भी लिखा स्वांतः सुखाए। अपने अल्प लेखन के आधार पर कवि या साहित्यकार कहे जाने का अधिकारी तो नहीं हूँ, किंतु साहित्य प्रेमी होने के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। इस प्रेम के ही नाते हिंदी जगत के गौरव स्वर्गीय गुरु भक्त सिंह भक्त, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित श्याम नारायण पांडे जैसे मनीषी साहित्यकारों का आशीर्वाद भरा निकट सानिध्य एवं अनेक साहित्यिक मित्रों का सामीप्य प्राप्त हुआ, जिनकी प्रेरणा से अत्यधिक व्यस्तताओं, शुष्कताओं एवं मानसिक तनाव के बीच भी एकाध रचना करके स्वयं रचनाकार होने का भ्रम पैदा कर लेता रहा हूँ। इन साहित्यिक मित्रों का ही सुझाव था कि रचना का एक युग होता है, इनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। क्यों नहीं आप अपनी रचनाओं का एक संग्रह छपवा लेते? बात धीरे धीरे मन में बैठने लगी थी। इस रचना क्रम में अग्रज तुल्य भैया स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार बर्णवाल का, जिन्होंने सर्वोच्च अधिकारी पद पर होते हुए भी मुझे सदैव अनुजवत स्नेह देकर प्रोत्साहित किया था, भाई ब्रिजेश सिंह एवं क्रांतिक इंद्रजीत, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय एवं पारिवारिक रहे हैं तथा जिनके द्वारा प्रदत्त सहयोग मेरे लिए सदा संबल बना रहा, का नाम लिए बिना अधूरेपन का बोध होगा। मेरी पत्नी स्वर्गीय उषा बर्णवाल, उनके अनुज स्वर्गीय विपिन बर्णवाल, पुत्रद्वय अवनीश कुमार बर्णवाल, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद, प्रभात बर्णवाल, सेल टैक्स इनकम टैक्स एडवोकेट एवं पुत्री रचना बर्णवाल, और हमारी पुत्रवधू रंजीता बर्णवाल, सारिका बर्णवाल, पौत्री तरुश्री बर्णवाल, प्रतिष्ठा बर्णवाल, पौत्र अक्षय बर्णवाल, जो सभी पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार करने कराने में साथ देते रहे, किंतु अपना काम कहकर आभार लेने से भी भागते रहे कि नाम का उल्लेख न करना न्याय संगत नहीं होगा। यही नहीं, उपर्युक्त के अतिरिक्त समस्त साहित्यिक परिजनों, मुझसे जुड़े आपूर्ति विभाग के लगभग सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगियों तथा सगे संबंधियों ने भी, जिन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में निरंतर प्रेरणा की स्रोतस्विनी बहाई है तथा जिनका मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, मेरी साहित्यिकता का सदैव सम्मान किया है, किंतु उनका नाम
चाहे नामों की लंबी श्रृंखला होने के कारण, स्थान संकोच के कारण, किसी का नाम छूट जाने के भय के कारण या लोक लाजवश जो भी समझा जाए, चाहते हुए भी दे पाने में असमर्थ हूँ। सभी से क्षमा मांगते हुए आशान्वित हूँ कि पाठक वृंद सरल सहज शब्दों के बहुवर्णीय फूलों से सीधी सपाट वर्णात्मक शैली में पिरोई लय माला को स्वीकार करते हुए मुझे कृतार्थ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति निज कवित के ही लाग न निका के आधार पर मानव मन रखने के कारण प्रस्तुत सभी संकलन के प्रति मुझमें भी कुछ ऐसा ही भ्रम है, किंतु वस्तुतः कृति वह ही अच्छी है जो दूसरों को पसंद आए। भविष्य में मेरे जैसा लेखक कुछ और अच्छा दे सके, इस भावना से सभी संकलन में अंतर्निहित कामियों की ओर इंगित करने वाले सुझावों का सादर स्वागत है। इसी दौरान स्थानीय स्तर पर मुझे सम्मिलित करते हुए 5 कवियों की 10 कविताएं लेकर एक संकलन रोशनी के शब्द संपादित करने की योजना बनाई गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1987 में दुष्यंत प्रकाशन आजमगढ़ द्वारा किया गया। इसके बाद आज तक में अनेक पुस्तकों का क्रमशः आना जाना ही लग गया। सभी पुस्तकें सराही जाने लगीं, समीक्षाओं और सुझावों से उत्साहवर्धन होने लगा। पुस्तक सूरज का रूप वर्ष 1966 के से अब तक लिखी गई उपलब्ध कविताओं का संकलन है। हिंदी के प्रति स्वतः बढ़ती जा रही यह ज्ञान पिपासा, यद्यपि जो कभी भी शांत नहीं होने वाली है। हिंदी समूचे भारतवर्ष की भाषा है, और तो और कुछ हिंदी विदेशी विद्वान जो हमारी हिंदी भाषा, भारत की संस्कृति से प्रेम रखते हैं, उनकी अमूल्य उपस्थिति अमूल्य कृतियों से भाषा के रूप में समाहित है। ऐसे में मैंने अपनी चर्चित पुस्तक विदेशी विद्वानों का हिंदी प्रेम को लाया। इसके बाद विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम पुस्तक को लाया। निरंतरता बनी रहे में विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी रचनाकार पुस्तक आपके समक्ष है। फिर तो उसके बाद एक के बाद एक पुस्तक जैसे अनुरंजिता लेख संग्रह, सच के करीब कहानी संग्रह, जीवन लय कविता संग्रह, बिरही विश्राम नाटक तथा जीवनी ग्रंथ राहुल संस्कृत्यायन जिन्हें सीमाएं रोक न सकी आ गई। प्रकाशकों का नाम ले तो लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज, संकल्प प्रकाशन दिल्ली, प्रखर प्रकाशन दिल्ली, मेधा बुक्स दिल्ली, यदुप्रभा प्रकाशन आजमगढ़, उषा प्रकाशन मंदिर आजमगढ़ के अप्रतिम सहयोग ने मुझे इस स्थान पर पहुंचा दिया है। और विशेष रूप से पौत्री तरुश्री बर्णवाल का बहुत बहुत आभार है, जो उनके द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात कह पा रहा हूँ। आप सबका प्रेम लगाव बना रहे। धन्यवाद।